स्क्रीन वाला पे वेलकम। मैं हूं रौनक। सोचिए आप कोई फिल्म बना रहे हो, पूरे शहर में उसके पोस्टर्स लगा दिए गए हैं और सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो पाते हैं कि उन सारे पोस्टर्स पर कोई उस फिल्म के राइटर्स का नाम छाप कर चला जाता है। आज के टाइम पर ये सुनने में काफी नॉर्मल लगता होगा, लेकिन 70s 80s में ये काफी बड़ी बात हुआ करती थी। फिल्म जंजीर एक ऐसी फिल्म थी जिसके शहर भर में लगे पोस्टर्स पर सिर्फ अपना नाम छपवाने के लिए सलीम जावेद ने पेंटर हायर कर लिए थे। किसी भी फिल्म में 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं, बनावट, सजावट और लिखावट। लेकिन सलीम जावेद की जोड़ी ने इस लिखावट को इतना मजबूत कर दिया कि वो पूरा दौर उन्हीं का हो गया। सोचिए इन दोनों की जोड़ी ने कितना इंपैक्ट डाला होगा कि दोनों की ही लिखी फिल्म दीवार और शोले एक साथ क्लैश करती है और आज की कल्ट क्लासिक शोले को छोड़ सारे अवार्ड्स उन्हें दीवार के लिए दे दिए जाते हैं। ये सारी कहानियां बताती है एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज OTT पर आई है जिसका नाम है एंग्री यंग मैन। सलीम खान और जावेद अख्तर की जिंदगी को हमारे सामने रखती है ये सीरीज, उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करती है। लेकिन इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि उस स्ट्रगल को भी हमारे सामने दिखाती है जो उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। इसमें अपने सल्लू भाई भी हैं जो एक बात कहते हैं कि किसी को अगर मारना है तो अपने काम से मारो। भाई की यही ऑनेस्टी मुझे उनके काम में भी दिखती है, क्योंकि भाई ने अपने काम से ही लोगों को मार रखा है। अब इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में जिस ईमानदारी के साथ सलीम साहब और जावेद अख्तर अपनी बातों को रखते हैं वो इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अपनी कहानी बताते हुए जावेद साहब एक शॉट में रो देते हैं। वो जमीन से उठे उस इंसान की स्ट्रगल को बताता एक ऐसा शॉट है जिसे आप सबको देखना चाहिए। कन्वेंशनल राइटिंग स्टाइल को कैसे इन दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री में बदल कर रख दिया। वो एक ऐसा टाइम था जब ये इंडस्ट्री एक प्रॉपर इंडस्ट्री की तरह जानी भी नहीं जाती थी। जितने भी बड़े नामों के साथ उन्होंने काम किया वो सब उनकी राइटिंग की महीन खूबसूरती को बताते हैं। जैसे उनकी ही लिखावट ने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाया, उनकी ही लिखावट ने शोले जैसी कल्ट क्लासिक हमें दी, उनकी ही लिखावट का नतीजा था कि हमारी इंडस्ट्री में वो आइकॉनिक डायलॉग्स बने जो आज भी दोहराए जाते हैं। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री की सबसे प्यारी बात ये लगी कि ये उन पॉइंट्स को भी छूने से नहीं कतराती जो सेलिब्रिटीज के लिए थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इस कहानी में सलीम साहब की उस एक्टिंग करियर की भी बात हुई है जिसे वो खुद एक फेल्ड करियर बताते हैं। उन्होंने कई सारे एड शूट सिर्फ इसलिए किए ताकि कुछ पैसे आ जाए। उनके गुड लुक्स ही सलमान खान में भी नजर आते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते दोनों ने ही कैसे तालमेल बिठाते हुए ऐसी कहानियां लिखी जो उस टाइम के हिसाब से न सिर्फ एक आम इंसान की जिंदगी में घर कर गई, बल्कि वो आम इंसान खुद को अमिताभ बच्चन के विजय कैरेक्टर में खुद को ढूंढने लगा। सीता और गीता जैसी कॉमेडी ड्रामा मूवी जिन्होंने लिखी, उन्होंने ही जंजीर जैसी सोशल ड्रामा भी लिखी। सोचिए कि इनकी लिखावट का इंपैक्ट कितना ज्यादा है कि जब AR रहमान को ऑस्कर मिला तो उन्होंने भी दीवार की वो लाइन बोल दी, मेरे पास मां है। क्या बात, ये बात है। नम्रता राव ने जिस तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री को बुना है वो बढ़िया है। कई जगह फ्रेम्स को बनाया गया है तो वो उन दोनों ही लेजेंडरी राइटर्स के कोलैबोरेशन को स्क्रीन पर उतारता है। इसमें हमारे यश भाई भी हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं, सुनिएगा जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके रॉकी के कैरेक्टर को भी सलीम जावेद की कहानियों से ही इंस्पिरेशन मिली है। सब मिलाकर ये डॉक्यूमेंट्री हमें उस दौर की बात बताती है जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री बदलाव के दौर से गुजर रही थी, जहां अलग सोच और अलग कहानियों ने जगह बनानी शुरू की और इस लेवल का इंपैक्ट डाला कि आज की कहानियों में भी वो इंपैक्ट नजर आ ही जाता है। कलम किसी की भी हो दोस्तों, मैजिक इन दोनों की लिखावट से ही उठाया जाता है। बाकी आपने डॉक्यूमेंट्री देखी या नहीं देखी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। कल मिलते हैं एक और कड़क रिव्यू के साथ यहीं पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।